सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और अगर छोड़ दिया जाए तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। अपनों से बस उतना रूप की आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिर वो करें जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, देखते ही कुछ है और होते कुछ और है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करें कि आपको कब हंसना है, कब रोना है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फिर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान के सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहानी बढ़कर है। अच्छी सूरत से ज्यादा मेन अच्छा स्वभाव रखना है। सूरत तोमर के अनुसार दल जाएगी पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। अच्छा वक्त सिर्फ इसका होता है जो कभी किसी का बड़ा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि की तरह बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लेंगे। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटती, अहंकार आज्ञा और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत होता है। माँ की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है। और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता करें, अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियां को नजरअंदाज कर देना ही सकारात्मक सोच के दिशा में पहले कम है। शास्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव बड़ी सावधानी से करना, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वो प्रभाव अच्छा हो या बड़ा। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता अच्छी भी होती है। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भूल देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। यदि कर बटन का पालनपुर किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत किया जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मेन रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और अपनी कितनी गहराई से लोगों की तृतीय को माफ किया। एक जागे हुए व्यक्ति के लिए रात बड़ी लंबी होती है, एक थकी हुई व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आई है। सच्चे धर्म से बेखबर मूर्ख के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा प्रतीत होता है। जब जीवन के बड़े में सोचो, तबीयत सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को स्वर नहीं सकती। एक अग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है और दोनों का ही होना एक मनुष्य की संपूर्णता की तरफ इशारा करती है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, ललिया। जब व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बटन को लेकर शिकायत करते रहते तो कभी भी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बटन से ऊपर उठा लेते। विश्वास रखकर अलग से छोड़ दीजिए, वह मिट दीजिए, डर छोड़ी फुट का त्याग कीजिए, बढ़ता निकाल दीजिए, हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभल सकता है वह उसे कुशल ड्राइवर की तरह जो कि एक तेजी से भगती हुई गाड़ी को संभल लेट है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वो केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना के प्रतीक्षा करते रहते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कम उठाना होगा, चाहे तुम अपने धनिष्ठा से धनिष्ठा मित्र को भी अपना साथ देने के लिए सहमत ना कर। सुकून जब कर्तव्य से विमुख हो जो तो सदैव अंतरण की आवाज कोई अपना अंतिम निर्णायक मानो। हर तकलीफ में इंसान का दिल बहुत दुखता है,
पर हर तकलीफ से इंसान सीता भी तो बहुत कुछ। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक, संगीत शामिल होने से पहले सर को झुकना पड़ता है। सिर्फ सुकून ढूंढते तो कभी खत्म नहीं होगी। व्यक्ति अपने विचार से निर्मित एक प्राणी है। बुजुर्ग सोचता है वही बन जाता है। जो आपकी खुशी के लिए हर माह लेट है उससे आप कभी जीत नहीं सकते। फोन जब तक तार से बना था इंसान आजाद, जब से फोन आजाद हुआ इंसान बन गया। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बड़ा कर रहा है तो उसे करने दो, या उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुनिया में किसी भी इंसान की हरकतें उसकी औकात के हिसाब से होती है, और इंसान की औकात पद पैसा उसके ज्ञान के हिसाब से होती है। एक इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी करने नहीं देता। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिरने गजाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। उनसे सलाह कभी मत लेना, जोश बढ़ाओ पर है ही नहीं जहां तुम पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि माता पिता और गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भड़काने का ही कार्य करते। माँ भारत चमत्कारिक शब्द है, इसके आगे ना लगाने पर नमन हो जाता है और इसके पीछे ना लगाने पर ये मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिएगा। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। मुस्कान हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना पूरी दुनिया अधूरी है। मुस्कान से जिंदगी की हर परेशानी दूर हो जाती, इसलिए मुस्कुराओ। खुद के लिए हौसला होना चाहिए। बस जिंदगी तो कहानी से भी शुरू हो सकती है। एक छोटा सा दिन का आंख में चला जाए तो घमंड से उठे सर को भी झुका देता है। दिल की खामोशी पर मत जो बात के नीचे अक्सर आज दाबी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके समझ रखना है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखना है। समय बताते बहुत लोग हैं, पर समय पर कम आने वाली बहुत ही कम। अपनी किस्मत को कभी दोस्त मत देना। आप इंसान भर कर पैदा हुए हैं, किस्मत से कम नहीं। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखना के लिए बनाए जाते, एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करते। उनके लिए लोग होते हैं, और जो हर किसी का कदर करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। ये दुनिया वाले भी ना अजीब है। दुनिया तो आपकी रपर पत्थर फेंकेगी, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हो। दूसरों पर वही पत्थर फेंक या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। हर कोई चीज ढूंढने पर मिल सकती है, लेकिन विश्वास एक बार को जाए तो दोबारा नहीं मिलता। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं। ना जान लोग कैसे सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम माँ बाप के कितने ही लाडली क्यों ना। किसी से प्यार करो तो बेशक करो, बस उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीद ऐसे होती है। ये रात भी पूछती है अक्सर मुझे कि कब गुजारोगे यूं ही जिंदगी अंधेरों के सहारे। सच कहा था किसी ने, अकेले जीना सीख लो। लोग कितने भी अच्छे क्यों हो साथ छोड़ ही जाते हैं। बुरे वक्त में भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितनी दवाइयां पर करती हो। बेशक कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अपने रास्ते में छोड़ जय करते हैं। हर कम की अपनी एक गरिमा होती है। हर कम को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। दौड़ने दो खुला मैदाने में, इन्होंने कदमों को जिंदगी बहुत तेज भगती है। बचपन गुर्जर जान के बाद 2 पाल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 वसूल बना लो। रहो तो फूल की तरह और विक्रम तो खुशबू की तरह। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलना पर नहीं घबराता है, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपनी पंखों पर भरोसा करते हैं। गुरु और सड़क दोनों एक समाज होता है। खुद वहीं रहते हैं पर दूसरों को मंजिल तक पहुंच देते। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, ये तो सृष्टि की वह खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मटकर सूरज नई उम्मीद का उजाला फैलता है। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है,
और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। उम्र में चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में वही बड़ा होता है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान होता है। उम्र को हरण हो तो शौक सदा जिंदा रखिए। घुटने चले चले जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो यह वही समय होता है कुछ कर दिखाने का। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शिक्षा वही राहत है, बस तस्वीर बदलती रहती है। गुनाह के सहारे व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर गुनाह के साथ साथ यदि उसमें विनय और विवेक भी, तो शिखर उसकता है। अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य जैसा होता है, जैसे सुनने की कोई कीमत नहीं होती परंतु शून्य जिसके साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। बहुत पहले समय की बात है, एक राज्य में एक राजा का राज था। वो अक्सर सोचता था कि मैं राजा क्यों बना। एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने प्रश्न उनके सामने रखा, जी समय मेरा जन्म हुआ, ठीक इस समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा, उन सब में वही राजा क्यों बना। इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे सका। एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को सुकाया कि राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा कदाचित उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। राजा तुरंत उसे महात्मा से मिलने वन की और निकाल पड़े। जब महात्मा के पास पहुंची तो देखा कि वो कोयला का रहे हैं। राजा घर आश्चर्य में पड़ गया, किंतु उसे समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था, इसलिए उसने इधर उधर की कोई बात किया बिना अपना पर्सनल महात्मा के सामने रख दिया। प्रश्न सुन, महात्मा ने कहा। राजा ने, इस समय में भूख से बेहाल हूँ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें देंगे, तुम उनसे जाकर मिलो। राजा बिना समय व्यर्थ किया पहाड़ी पर जा पहुंच। वहां भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि वह महात्मा चिमटे से नच नच कर अपना ही मांस खा रहे हैं। राजा ने उसके सामने वो पर्सनल दोहराया। परसों सुनकर महात्मा बोले, राजन मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस बार इस नीचे एक गांव है, वहाँ 5 वर्ष का एक बालक राहत है, वह कुछ ही डर में करने वाला है, तुम उसकी मृत्यु हो उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो। राजा उसे गांव में जा पहुंच बालक से मिला जो करने के कागर पर था। राजा का प्रश्न सुनकर वह हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसना देख राजा छाती रह गया, किंतु वह शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर के प्रतीक्षा करने लगा। बालक बोला, राजन पिछले जन्म में मैं तुम और वो 2 महात्मा जिन्स तुम पहले मिल चुके हो भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भजन कर रहे थे, एक साधु हमारे पास आकर भजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम्हें भजन दे दूंगा तो क्या मैं कोयला खाऊंगा, और आज वह कोयला का रहा है। एक विचार ही मनुष्य की प्यास अमर बिल की तरह बढ़नी है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ इस तरह से भगत है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर भगत राहत है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलिए, उसे हाथी की तरह जो अकेले जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहानी अच्छा है, बजे उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति में बड़ा बनतेजी तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है। इस तरह से धर्म के असली स्वरूप को पहचान में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंच सकती। जीवन में कठिनाई हमें बर्बाद करने नहीं आई है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई समर्थ और शक्तियों को बाहर निकालना में हमारी मदद करती है। कठिनाइयां को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कैमियों को इस प्रकार से दूर कर लेट है, जी प्रकार से एक सुंदर चांदी के अशुद्धियां को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस भीम को बार बार दोहराकर दूर करता है। समझदारी की बात तो सिर्फ 2 लोग ही करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और एक वो जिसने कम उम्र में बहुत सीट होकर खाई हो। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है, अच्छे कम एक घर की तरह, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह और सजगता आपको सुरक्षा देती है।
यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। जी व्यक्ति के विचार मिले जो लापरवाह है, धोखे से भारत हुआ है, वही सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जो स्पष्ट है, सच्चा है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोशिश कीजिए कि अच्छा बोले, अच्छा सुन और अच्छा व्यवहार करें। धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूट जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। हम सभी को अपने क्षेत्र में इस समर्पण, इस उत्साह और इस संकल्प के साथ, इस भावना के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। और यह सिर्फ बोलना नहीं है, बस इतना चाहिए, जिंदगी की जमीन पर बैठो तो लोग उसे बड़पन के औकात नहीं। यदि हर सुबह नींद खुलती ही किसी लक्ष्य की और आप उत्साहित नहीं है तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। क्या छाता बारिश रोक सकता है? नहीं, किंतु बारिश में खड़े रहने का साहस अवश्य देता है। ठीक इस प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलते, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलते हैं, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बादल देता है, भाग्य भी बादल जाता है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख भिता हुआ सुख देता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि कम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं, विनाश करती है। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहानी कहानी जन्म लेती है। जिंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, और जो ना समझ है तो पहले ही मारे हुए मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटा क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वह व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिट सके। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। मुस्कान इंसान के मधुरता की तरफ इशारा करती है। दूसरे भाई ने कहा, मैं तुम्हें भजन दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नच कर खाऊंगा? और आज हुआ अपना ही मांस मौज कर का रहा है। साधु ने जब मुझे भजन मांगा तो मैंने कहा, तुम्हें भजन देकर क्या मैं भूख मारूंगा? आज मैं करने के कागर पर, किंतु तुमने दया दिखाई हुए साधु को अपना भजन दे दिया। उसे बोलने का ही आशीर्वाद है कि इस जन्म में तुम राजा बने। इतना का कर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, अपने राज्य की तरफ से चल पड़ा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए सदा सद्दाम करो और जहां तक संभव हो दूसरों की सहायता करो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।